नमस्कार, न्यूज टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैफ अली, मैं मौजूद हूं आपके सामने खबर लेकर। खबर है हमास की धमकी के बाद इसराइल का हवाई हमला, कई मारे गए। खबर है बीबीसी न्यूज के अनुसार दुनिया भर के देशों ने एक बार फिर इसराइल और फिलिस्तीन से शांति बहाल करने की अपील की है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इसराइल और फिलिस्तीनियों से जल्द तनाव कम करने का आग्रह किया है। सोमवार रात को फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने यरूशलेम पर कुछ रॉकेट दागे, जिसके बाद वहां हिंसा बढ़ गई। इसके जवाब में इस्राएली सेना ने गजा पट्टी में कई चरमपंथी ठिकानों पर हवाई हमले किए। गजा में फिलिस्तीन स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस्राएली हवाई हमले में बच्चों समेत कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस्राएली सेना का कहना है कि चरमपंथी संगठन हमास के कम से कम 3 लोग इन हवाई हमले में मारे गए, जो गजा पट्टी क्षेत्र में संगठन का नेतृत्व करते थे। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के करीब इस्राएली सुरक्षा बलों से संघर्ष में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने घायल होने के बाद सोमवार को चरमपंथी संगठन हमास ने हमले करने की धमकी दी थी। चरमपंथी संगठन द्वारा किए गए हमलों पर इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने अपनी हद पार की है और इस्राएली पूरी ताकत से इसका जवाब देगा। पिछले कुछ दिनों में यरूशलेम ने भयंकर हिंसा का सामना किया है। यरूशलेम में हालांकि पहले से हिंसा होती रही है, लेकिन बीते कुछ दिन पिछले कई सालों से हिंसा के लिहाज से सबसे खराब रहे हैं। फिलिस्तीनी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में जाने पर लगाए गए प्रतिबंधों से नाराज है। इस मस्जिद को इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है, जो यहूदियों के टेंपल माउंट के बराबर में स्थित है और यहूदियों के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है। मानवतावादी समूह द फिलिस्तीन रेड क्रेसेंट ने मंगलवार को कहा कि यरूशलेम और वेस्ट बैंक में इस्राएली सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में अब तक 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। बीबीसी में मध्य पूर्व मामलों के संपादक जेरेमी बावेन लिखते हैं कि फिलिस्तीनियों और इस्राएलियों के बीच टकराव का कारण कोई नया नहीं है। यह उनकी अनसुलझे विवादों पर आधारित है, जिन्हें लेकर फिलिस्तीनियों और इसराइलियों की पिछली कुछ पीढ़ियां एक दूसरे से टकराती रही हैं। लेकिन ताजा तनाव इस पूरे विवाद के केंद्र यानी यरूशलेम में देखने को मिला है, जिसकी न सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है, बल्कि दोनों पक्षों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। यरूशलेम में रमजान के दौरान इसराइल द्वारा सुरक्षा बलों की भारी तैनात की वजह से भी फिलिस्तीनी गुस्से थे। वे मानते हैं कि इससे उन्हें इस क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिशों को तेज किया जा रहा है और इसी के खिलाफ फिलिस्तीनी खड़े हुए हैं। वहीं दोनों तरफ के नेता अपनी अपनी बातों पर जोर दे रहे हैं और अपने पक्ष को सही ठहरा रहे हैं, जो शांति बहाल की प्रक्रिया में फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमास को रॉकेट हमला पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सभी पक्षों को शांति बहाली के लिए थोड़ा पीछे हटना होगा। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी शांति बहाली की अपील का समर्थन किया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यरूशलेम में जारी हिंसा को लेकर चिंतित हैं। एक ट्वीट में ब्रिटेन के सचिव डोमिनिक राब ने लिखा कि रॉकेट हमले तुरंत बंद होने चाहिए। साथ ही उन्होंने नागरिक आबादी को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले हमले रोकने की भी आह्वान किया है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में बढ़ती हुई हिंसा को तुरंत रोकने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी यरूशलेम में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को एक आवश्यक बैठक की। हालांकि संगठन ने इस विषय पर कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन प्रेस में बात करते हुए एक राजनीतिक अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, मिस्र और कतर, जो अक्सर इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करते हैं, सभी लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार की खबरें आई थी कि पुरानी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद के पास फिलिस्तीनियों ने इस्राएली सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की, जिससे जवाब में उन्होंने भीड़ पर ग्रेनेड दागे। पहले से यह अनुमान भी था कि सोमवार को यरूशलेम दिवस पर होने वाले फ्लैग मार्च के दौरान शहर में और हिंसा हो सकती है। यरूशलेम दिवस वर्ष 1967 में इस्राइल द्वारा पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा करने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इस अवसर पर यहूदी नौजवान मुस्लिम इलाकों में से एक मार्च निकालते हैं। अधिकांश फिलिस्तीनी इसे जानबूझकर उकसाने के लिए की जाने वाली हरकत मानते हैं। इससे पहले इस्राइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में निर्माण कार्य आगे न बढ़ाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को खारिज कर दिया था। यह निर्माण कार्य उसी जगह पर होना है जिस जगह पर यहूदी अपना दावा करते हैं।
फिलिस्तीनियों का कहना है फिलिस्तीनियों को यहां निकालने की संभावना को लेकर यहां अशांति बढ़ रही है। नेतन्याहू ने कहा, हम यरूशलेम में निर्माण कार्य न करने को लेकर बढ़ रहे दबाव को सिरे से खारिज करते हैं। ये दुख की बात है कि हाल के दिनों में इससे लिए दबाव बढ़ रहा है। टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में उन्होंने कहा, मैं अपने मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि यरूशलेम इस्राएल की राजधानी है और जिस तरह से देश अपनी राजधानी में निर्माण कार्य करता है उसी तरह से हमें भी अपनी राजधानी में निर्माण कार्य करने और यरूशलेम को बनाने का अधिकार है। हम यही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस बीच ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि हिंसा को जन्म देती है। अब देखना यह होगा क्या इसी तरह से हमले फिलिस्तीन पर होते रहेंगे या फिलिस्तीन पर हमलों को रोका जाएगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।